सर्व सदा प्रसन्नता की विशेषता संपन्न श्रेष्ठ आत्मा है। सदा अपनी विशेषता को पहचान कार्य में लगाने वाली सेंसिबल और एसेंसफुल आत्माओं को सदा प्रसन्न रहने वाले, प्रसन्न करने की श्रेष्ठता वाली महान आत्माओं को बाप दादा का प्यार और नमस्ते। हम सभी बच्चों की आज तो बाबा ने खास आगरा वालों को याद किया। आगरा राजस्थान जोन से अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, बाकी से मुलाकात होती है। सदा अपने को अकाल तख्त नसीम श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। सदा कल भी बाबा ने कहा था ना, अकाल में फिर बाबा ने सदा अपने को अकाल तख्त नसीम श्रेष्ठ आत्मा समझते हो। आत्मा अकाल है तो उसका तखत भी अकाल तख्त हो गया। इस तखत पर बैठकर आत्मा कितना कार्य करती है। तखत नशीन आत्मा हूँ। कौन हूँ मैं? तखत नशीन आत्मा हूँ। इस स्मृति से स्वराज्य की स्मृति स्वतः आए। राजा भी जब तखत पर बैठता है तो क्या होता है? राजा का नशा, राजा की खुशी, राजा का नशा भी और राजा की खुशी भी स्वतः होती है। तखत नशीन माना स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। इस स्मृति से सभी कर्मेंद्रियों स्वतः ही आर्डर पर चले। इसलिए स्मृति रहने से क्या होगा? हमारी कर्मेंद्रियां भी ऑटोमेटिक आर्डर पर चले। जो अकाल तखत नसीन समझकर चलते हैं उनके लिए बाप का भी दिल तखत तैयार है। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने बताई कि जो आत्मा अकाल तखत समझ करके अकाल तखत पर स्थित होकर के चलते हैं उनके लिए बाप का भी दिल तखत तैयार होता है। क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आ जाएगा। फिर न देह और न देह के सम और न देह के पदार्थ, एक बाप ही संसार है। क्या हो गया? एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तखत नसीन बाप के दिल तक नसीन बन जाते हैं। बाप की दिल में ऐसे बच्चे ही रहते हैं जो एक बाप दूसरा मैं खुद, तो डबल तखत हो गया। जो सिकिलते बच्चे होते हैं, प्यारे होते हैं, उन्हें सदा गोदी में बिठाएंगे। सबका अनुभव होगा ना? किसी को 2 बच्चे हैं, किसी माँ बाप को 2 बच्चे हैं, तो क्या होगा? जो बच्चा उसकी बात मानता होगा, प्यारा होगा, तो माँ क्या करेगी? घड़ी घड़ी उसको प्यार करेगी। तो जो बच्चा माँ बाप की बात को थोड़ा थोड़ा माने, थोड़ा थोड़ा नहीं माने, नहीं करेगी। खाना तो उसको भी खिलाएगी, लेकिन दिल से प्यार थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक बात तो नहीं, मनपसंद बात है। तो अब ये बताओ कि मेरे को बाबा कौन सा प्यार देता है? ये तो आपने ठीक बताया। अभी मेरे को बाबा से कौन सा प्यार मिल रहा है ये देखो।
नहीं रूहानी तो है, यहाँ तो जिस्मानी की बात ही नहीं है। सेक्युलर दे बच्चे वाला है नहीं? सेक्युलर दे बच्चे वाला। लेकिन जैसे आपने समझा, बाबा ने क्लियर किया कि जो बच्चा लायक होगा, जो बच्चा आगे पे चलेगा, उसको पिताजी माताजी प्यार भरपूर देंगे। तो अब ये देख रहे हैं कि मेरे को बाबा जो है भरपूर प्यार दे रहा है। बाबा तो भरपूर दे रहा है। मेरे को अनुभव हो रहा है। या आज होता है कल नहीं, रोज होता है पक्का। सबका यही हाल है ना, किसी का ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे तो बता देना, फिर बाबा को एप्लीकेशन लगाएंगे ना। तो बाबा कहते हैं सदा गोदी में बिठाएंगे, ऊपर बिठाएंगे, नीचे नहीं बिठाएंगे। तो बाप भी कहते हैं तखत पर बैठो। कौन से तखत पर? नीचे नहीं आओ। जिसको तखत मिलता है वह दूसरी जगह क्यों बैठेगा? तो अकाल तखत व दिल तखत को भूल दे की धरनी में मिट्टी में नहीं आओ। दे की धरनी क्या है? मिट्टी है। तो आप कहते उस मिट्टी में नहीं आओ। देखो मिट्टी कहते हो ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, ऐसे कहते हैं ना। तो देह में आना अर्थात मिट्टी में आना। जो राइट बच्चे होते हैं वह कभी मिट्टी से नहीं खेलते। परमात्मा बच्चे तो सबसे राइट है। तो तखत पर बैठना अच्छा लगता है या थोड़ी थोड़ी दिल होती है? नहीं चलता है। अब अगर तखत पर बैठना अच्छा लगता है, थोड़ा थोड़ा नीचे आना अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता है ना। तो बाबा ने उसके लिए ऊपर पहले लाइन क्या बताई? सदा दिल तखत पर बैठते हैं वो हमेशा आत्म अभिमानी रहते, तो कभी देहभान की मिट्टी में नहीं आते हैं। अब देखो, अभी आपने बताया कि मेरे को बाबा बहुत प्यार करता है। अभी देखो, अभी चेक करो क्या कि मैं देहभान रूपी में मिट्टी अर्थात देहभान रूपी मिट्टी में आता हूँ या नहीं आता? अब बताओ, आता हूँ या नहीं आता हूँ? अभी चुप हो गए? नहीं आना चाहिए की बात नहीं है। अभी बात है रिजल्ट। मेरा क्या हो रहा है? मैं देहभान रूपी मिट्टी में आता हूँ या नहीं आता? कभी सच्ची बात है। और बाकी का क्या है? आते और जो सोचते हैं कि हम कभी भी देवभान की मिट्टी में नहीं आते, ऐसा नहीं हो पाएगा बाबू जी। आते बताओ, अभी कहा कि मेरे को मैं दिल तखत में हमेशा बैठता हूँ, और अभी कह रहे हो कि ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभी मिट्टी में आ जाते हैं। अब दोनों बात कैसे चलेगी? बताओ, चलेगी क्या? परसेंटेज ज्यादा रहती है। यहाँ परसेंटेज तो पूछा नहीं जा रहा है ना। सुरेश भाई जो वकालत करता है इनको अच्छा खाना पीना खिला रहे हो ना आप लोग, इसलिए आपकी तरफ से वकालत कर रहा है। ऐसा है क्या विभूर भाई? आप भाई जी को अच्छा खाना पीना मिल रहा है इसलिए वकालत कर रहे हैं आपकी तरफ से। मेरा तो सीधा सच्चा सवाल है कि देवभान की मिट्टी में हम आते हैं या नहीं आते? कभी कभी आ जाते हैं। कभी कभी जब आ जाते हैं तो उस समय क्या हुआ? नीचे उतर जाते हैं। हमेशा दिल ऊपर रहे क्या?
इसकी निशानी है कि खुशी गुम हो जाती है। हाँ नहीं, निशानी नहीं पूछ रहा हूँ सुरेश का वकालत सुरेश जी आपकी तरफ से बहुत अच्छी वकालत करना सीख गया है। तो भाव ये है कि इसलिए हमेशा हम दिल तखत पर नहीं बैठते, कभी बैठ जाते कभी नहीं जाते। क्यों? बाबा ने क्लियर कर दिया कि देहभान रूपी मिट्टी में आना माने दिल तखत से उतर जाना। तो सदा नहीं हुए ना बहन जी, सही है। बात क्लियर हो गया। अब फिर कहना है कि सदा कैसे रहे, तो उसका आपको थर्मामीटर देंगे आज क्लास के बाद। अच्छा जी, तो बाबा कहते हैं तो मिट्टी से कैसे खेलेंगे? जो मिट्टी में खेलता है वह मैला हो जाता है। तो आप भी कितने मैले हो गए, बाबा को बुलाया रखती। अब बाप ने स्वच्छ बना दिया, बन गए क्या अभी थोड़ा बाकी है? सदा इसी स्मृति से समर्थ बनो, शक्तिशाली कभी कमजोर नहीं है। कमजोर होना अर्थात माया की बीमारी में आना। अभी तो सदा तंदुरुस्त हो गए, आत्मा शक्तिशाली हो गई। शरीर का हिसाब किताब अलग चीज है, लेकिन मन शक्तिशाली हो। शरीर में बीमारी आ सकती है, लेकिन मन में बीमारी नहीं आनी चाहिए। क्यों? मन की बीमारी का इलाज बड़ा मुश्किल है, उसका डॉक्टर भी नहीं। शरीर कमजोर है, चलता नहीं है, वह तो अंतिम है, वह तो होगा ही, लेकिन आत्मा पाप। शरीर के साथ आत्मा कमजोर न हो। तो सदा याद रखना कि डबल तखत नशीन सो डबल ताजदारी। डबल तखत नशीन सो डबल ताजदारी। अच्छा, सभी संतुष्ट हो। किसको पूछ रहा है? आगरा जौन को पूछ रहा है। आज विशेष रूप से आगरा के भाई बहनों से मिल रहा है बाबा। तो कुछ बताओ, सभी संतुष्ट है? संतुष्ट रह अर्थात प्रसन्न रहना। तो आपने बोला कि हम कभी कभी मिट्टी में आ जाते हैं, तो सदा संतुष्ट रहना माने सदा प्रसन्न रहना। सदा प्रसन्न रहते हो या कभी कभी रहते हो? कभी अप्रसन्न कभी प्रसन्न, ऐसे तो नहीं होता। कभी किसी बात से अप्रसन्न तो नहीं होते हो। आज ये कर लिया, आज हो गया, कल वो हो गया, ऐसे पत्र तो नहीं लिखते हो ना। सदा प्रसन्नचित रहने वाले अपने रूहानी वाइब्रेशन से औरों को भी प्रसन्न करते हैं। जो सदा प्रसन्न होगा, जिसके पास कुछ होगा वही दूसरों को देगा। इसके बाद खुद ही खाने को दाना है तो दूसरों को क्या देगा? ऐसे नहीं, मैं तो प्रसन्न रहता नहीं हूँ, लेकिन प्रसन्नता की शक्ति जरूर देता हूँ। ऐसा होगा क्या? तो और किसको भी प्रसन्न कैसे कर सकोगे? ऐसे हो या अपने तक ही प्रसन्न ठीक है। मुझे क्या लेना देना, मैं खुद मस्त हूँ। दूसरों को भी करेंगे, फिर तो अभी कोई पत्र नहीं आएगा ना कंप्लेन का। अगर कोई अप्रसन्नता का पत्र आए तो वापस उसको ही भेजेंगे ना। यह टाइम और ये तारीख याद रखना, सुना? बाबा ने पक्का करा दिया, ये टाइम और ये तारीख याद रखना कि सदा प्रसन्न रहना।
और सदा प्रसन्न रहने के लिए ये इस तारीख देह रूपी मिट्टी में नहीं आना है। नहीं आना। हाँ, ये पत्र लिखो, ओके, और सब मेरे से भी ओके। यह 2 लाइन लिखो बस, मैं भी ओके और दूसरे भी ओके। इतना खर्च क्यों करते हो? यह तो 2 लाइन कार्ड पर भी लिख सकते हो और बार बार भी नहीं लिखो। कहते हैं बार बार भी नहीं लिखो। कई तो रोज कार्ड भेज देते हैं, रोज नहीं भेजना। मास में 2 बार, 15 दिन में 1 ओके का कार्ड लिखो और कथाएं नहीं लिखना, इसके कारण ऐसा हो गया। और कहते हैं ये कथाएं नहीं लिखना। अपनी प्रसन्नता से औरों को भी प्रसन्न बनाना। अच्छा, आज का वरदान है समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा। समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी भाव। जी आप सुनो ना, चक्कर में क्यों पड़ते हो? समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी। डिटेल है, रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सुख खोजता नहीं। रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सूझता नहीं। वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते। इसलिए बेस्ट बन जाते हैं। 1 सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसलिए बेस्ट बन जाते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही स्लोगन याद रखते कि समाना और सामना करना। समाना भी है और माया से सामना भी करना। यही हमारा निशान है। वे अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं और सामना माया से करते हैं। सामना किससे करेंगे? माया से। न कि देवी परिवार से। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल भी हैं, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। नॉलेजफुल और पावरफुल, उनको कहा जाता है रूहानी सेवाधारी। आज का स्लोगन है, छोटी बात को बड़ा नहीं करो। छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। वातावरण को शक्तिशाली बनाओ। ओम शांति। तो आज का क्या होमवर्क मिला? सदा प्रसन्न रहे।
और विशेष तरह के बताना है। हाँ अपनी विशेषताओं को कार्य में लगाना है। यूज करते अपने अंदर क्या विशेषता है उसको देखना और उसे कार्य में लगाना। और फिर उसको कार्य में लगाना, मतलब सेवा में लगाना। ईश्वरीय सेवा में उसको लगाना। ऐसे तो घर में भी आप काम में लगाएंगे उसको। खाना बनाना आता है, घर में भी खाना बनाएंगे। ईश्वरी सेवा। हाँ, ये बात ऐड करना है, सुना नहीं, कभी नहीं करना। देखो बाबा ने यार कितना हम आत्माओं को अटेंशन दिलवाया हर प्रकार से बाबा, और खास करके आज तो हमेशा जो है प्रसन्न रहना। सदा प्रसन्न रहने के लिए क्या बताया? सदा काल तक काल तक बनना, कभी मिट्टी में नहीं आता। देवान दुखी मिट्टी में नहीं आता। ये हो सकता है? दिन तक तो नसीब बनना है तो ये हो सकता है नहीं? पहले तो आज ये डिसाइड करें, हो सकता है नहीं हो सकता कि कभी भी मिट्टी में नहीं है। हो सकता है बाबा कह रहे हैं। अच्छा, बाबा कह रहे हैं इसलिए हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। हिम्मत का कदम तो हमें बढ़ाना है जी, हिम्मत का कदम तो हमें बढ़ाना ना। बाबा तो कर सकता है लेकिन कदम तो हमें आगे बढ़ाना है। ऐसे बाबा तो ने आपने तो कहा कहा था कैसे करेंगे ये अब मुरली के बाद सुनाएंगे। हाँ, इसीलिए तो मैंने कभी थे ना, अब होना ही है, हो सकता भी नहीं, होना ही है। देखिए हमारे जो बाबा ने इस ज्ञान में 4 सब्जेक्ट दिए, ठीक है ना? 4 सब्जेक्ट दिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, 4 सब्जेक्ट दिए हैं, वो सबको याद है, नाम तो फटाफट सुना देगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो आज जो सारी मुरली चली उसमें कौन सा सब्जेक्ट मुख्य रूप से बाबा ने समझाया? धारणा। और धारणा किस पे टिकी है? याद धारणा का फाउंडेशन क्या है? सोच समझ के बताना भाई, अभी जो है ना थोड़ा सा उस पर हम प्रकाश डालें। योग के बिना धारणा नहीं। धारणा किस पे टिकी है बाबू जी? याद अभी हम क्या करते हैं कि याद करते हैं कम और फरियाद करते हैं ज्यादा। पूछो अपने आप से, मैं जो बोल रहा हूँ मैं कोई संपूर्ण आत्मा नहीं, मैं आप जैसा ही। और मेरा हमेशा ये बात का मानना होता है कि किसी के ऊपर भी कोई चीज को थोप नहीं सकते। थोप सकते हैं? नहीं थोप। और आप जो पुरुषार्थ करते हैं वो भी वैसा ही पुरुषार्थ मेरा भी चल रहा है। मैं कोई ऊपर आगे निकल गया, वो बोलना मेरे लिए ठीक नहीं है, लेकिन मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, उसको क्लियरफाई करने की कोशिश करता हूँ कि आज की जो मुरली चली ये 100% आपने ठीक कहा कि वो बात हमको करने के लिए बाबा ने इशारा दिया कि मिट्टी में नहीं आओ, प्रसन्न रहो, अकाल रूप समझो, अकाल तक बैठो। लेकिन इसका फाउंडेशन क्या है? वो है जो आपने बताया, बाबा की याद अर्थात योग। अब क्वेश्चन आता है कि मेरा योग रहता है, अर्थात मुझे योग लगाना पड़ता है, या योग लगा रहता है, या योग लगता ही नहीं। मैं आपको सीधे शब्दों में बता दूं। पहला है कि योग लगता ही नहीं, दूसरा है योग लगाना पड़ता है, तीसरा है योग लगा ही रहता है। अब देखिए कोई 1 वर्ष से पुरुषार्थ कर रहा है, हर एक अपना अपना है ना, कोई 2 वर्ष से कर रहा है, कोई 6 महीने से कर रहा है, कोई कितने समय से कर रहा है। कभी अपने आप को चेक करो। मैं पूछूंगा तो किसी को थोड़ा सा ऊपर नीचे भी लग सकता है,
कि भाई जी बहुत क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इसलिए मैं उस बात को क्वेश्चन के रूप से नहीं कह रहा हूं, मैं उसको क्लियरिफिकेशन दे रहा हूं। जो मैंने बताया ये है हकीकत। कई बार, हमेशा नहीं, कई बार योग लगता ही नहीं। पक्का पता है कभी कभी, या मैं झूठ बोल रहा हूं? और कई बार योग लगाना पड़ता है और कई बार योग लगा ही नहीं। ये तीन अवस्थाएं हमारी हर दिन में भी होती है और हर पल में भी होती है, और हमारी लाइफ में इन तीनों का संगम चल रहा है। त्रिवेणी संगम कहते हैं, यूपी में त्रिवेणी संगम प्रसिद्ध है ना। आज हम यूपी में बैठे, आज में ये आत्मा यूपी में बैठते हैं, इसलिए यूपी की बात कर रहा हूं। तो ऐसा क्यों? देखिए, हम सब ने भगवान जी को पा लिया। यहाँ जितने बैठे हैं भाई और बहनें, किसी को डाउट है कि मैंने भगवान को पाया नहीं? अगर है तो हाथ उठा दो, कोई बात नहीं, अभी छुट्टी हो जाएगी। नहीं है ना? इसमें हम सभी पक्के हैं कि हमने सबने भगवान को पाया, बाबा मिल गए। अच्छा, बाबा कौन है? कौन है बाबा? सूक्ष्म स्थूल है क्या? इन आंखों से देख सकते हैं, उसको पकड़ सकते हैं? मैं कौन हूं? मैं भी सूक्ष्म। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म का कनेक्शन जुटना और कंटिन्यू जुटना, कंटिन्यू रहना, ये तो इजी है ना। समझ रहे ना मेरी बात? सूक्ष्म से सूक्ष्म का जुटना, कनेक्शन रहना, ये तो इजी है। हाँ, सूक्ष्म से स्थूल का जुटना, स्थूल से सूक्ष्म का जुटना, ये और नीचे और ऊपर की बात हो जाती है, डिफरेंस हो गया। लेकिन सूक्ष्म से सूक्ष्म का जुटना इजी प्रोसेस। तो फिर भी योग लगाना पड़ता है या योग लगता नहीं, ये बीच में क्यों आ गया? स्वयं को भूल गए। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आप को अभी तक सूक्ष्म बनाया ही नहीं। ये है हकीकत। अपने आप को उस स्थिति में अपने आप को टिका ही नहीं पाता। झट वो देह याद आ जाता है, झट देह के धर्म याद आते हैं, झट देह के पदार्थ याद आते हैं, झट देह के संबंध याद आते हैं। तो गाड़ी कैसे चलेगी? तो हमेशा ही अपने आप को सूक्ष्म समझे, कभी कभी ऊपर नीचे भी। इसलिए बाबा ने कहा, नयन है देखने के लिए, ये स्थूल है। स्थूल नयनों से स्थूल चीजों को आप देखेंगे ही। आप सूरदास नहीं बना सकते आप अपने आप। क्यों? इस कलयुग की दुनिया में इस शरीर के साथ आत्मा को रहना है। तो इन नयनों के द्वारा जो स्थूल चीजें दिखाई देना जो स्वाभाविक है, इसको आप डिनाई कर नहीं सकते, सूरदास बन नहीं सकते। लेकिन इसके अंदर तीसरा जो नेत्र है, सूक्ष्म जो नेत्र है, उससे ही मुझे देखो। उसको अंदर अंदर प्रैक्टिस करनी होगी। देखेंगे स्थूल नेत्र से स्थूल दुनिया को। ये कोई कह दे कि नहीं मेरे को कोई दिखाई नहीं दे रहा है, वो टोटल बकवास कर रहा है। आई कैन बिलीव, मैं नहीं मानता, हो ही नहीं सकता। अभी
भी जैसे देख रहे हैं आपको योग लगा हुआ बाबा से। बस, तो कहने का मतलब क्या है कि स्थूल नेत्र से स्थूल दुनिया को देखना ही पड़ेगा। सूर्यदास नहीं बन सकते, किस दुनिया को नहीं छोड़ सकते, किस देह को नहीं छोड़ सकते, लेकिन अंदर का जो तीसरा नेत्र बाबा ने जो दिया, ज्ञान का नेत्र जिसको हम कहते हैं, उसके द्वारा बाबा कहता है कि तुम मुझे देखो। अच्छा, ये तो हमने सुन लिया, इसका प्रूफ क्या है? निश्चय नशा नहीं, उसका प्रूफ है कि इन स्थूल नेत्रों से आप देख रहे होंगे तो आपके अंदर क्या विशेषता है, क्या अवगुण है, मुझे दिखाई देगा। और उसी प्रकार से मेरा एक्शन प्लान होगा। यानी सामने वाले के प्रति आपके अंदर कोई कमी है तो मुझे दिखाई देगी, आपको दिखाई देगी। हाँ, क्योंकि स्थूल नेत्र से देख रहा हूं। वो तो देख रहे हैं आप। लेकिन अगर मैं सूक्ष्म नेत्र से देखूंगा तो मुझे आपकी न कमी दिखाई देगी, ये न आपकी विशेषता दिखाई देगी। तो इफेक्ट प्रूफ बन गया। तो क्या हो गया, मैं इफेक्ट प्रूफ बन गया। उसको कहते हैं कि हमको सूक्ष्म नेत्र से देखने की आदत बन गई, कमी कमजोरी नहीं दिखाई देगी, कि उसकी कमी भी दिखाई नहीं देगी, विशेषता भी दिखाई नहीं देगी। तो हमारा नेत्र क्या हो गया, वो अनटच रहा। वो हमारा नेत्र, सूक्ष्म नेत्र क्या हुआ, अनटच। उसको इस दुनिया की बातों से कोई टच नहीं कर सकता। और भगवान को क्या पसंद है, अनटच। ऐसा। तो अगर हमने स्थूल नेत्र देखा और स्थूल टच किया तो हम प्रसन्न नहीं रह पाएंगे। तो दुनिया में आजकल जो कुछ हो रहा है वो काफी कुछ व्हाट्सएप पे आता है तो थोड़ा विचलित हो जाते हैं। क्यों? उसको हम देखना शुरू करते हैं। तो ये अगर हम विचलित हो रहे हैं तो ये हमारा प्रभाव भी तो फिर ज्यादा होगा समझने में। तो जब हम उसको देखना शुरू करते हैं तो हमारा बुद्धि का नेत्र उसमें टच हो गया, और टच होते ही इसका इफेक्ट आएगा। ये सूक्ष्म मशीनरी है। आप बाहर निकलेंगे, सूर्य की ऊर्जा आपको इमीडिएटली मिलना शुरू हो जाएगी, फ्रैक्शन ऑफ द सेकेंड। ये कोई काट नहीं सकता। तो ठीक इसी प्रकार से हमने इन स्थूल नेत्रों के द्वारा देखना शुरू किया, कोई बात नहीं, लेकिन उसको टच अगर कर दिया तो इस पर इफेक्ट इमीडिएटली फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड आना शुरू हो जाएगा। तो डिफेक्ट भी आना शुरू हो जाएगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। और वो डिफेक्ट से क्या होगा कि परमात्मा की जो हमारे साथ में जो कनेक्शन है उसी फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड टूट जाएगा। तो क्या हुआ, आ गए मिट्टी में, फ्रैक्चर ऑफ द सेकंड। यही रीजन है कि हम मिट्टी को छोड़ नहीं पाते। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे करें? जैसे बहुत शोरगुल हो, बहुत कुछ उस वातावरण में बैठे हो। वन सेकंड। अब बाबा कहते हैं कि इसके बच्चे तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, तो उस प्रैक्टिस के लिए एक दिन की बात नहीं है, उस पर हमें कंटिन्यूस प्रोसेस चाहिए। और कंटिन्यूस प्रोसेस के लिए पहली जो बात है वो अपने आप को उस शोरगुल में, क्लास में, सेंटर पर, अपने घर में स्थूल शरीर से बैठ करके भी अपने आप को गुफा में ले जाओ।
ये क्या है? शरीर एक गुफा है। इस अंतर गुफा में अपने आप को इनसाइड ले जाना पड़ेगा, और उसके लिए एक दिन में मैं गुफा में चला जाऊं, इट इज इम्पॉसिबल। नो, इसको प्रैक्टिस में डालना पड़ेगा। जब आपको समय मिले, 2 मिनट मिला 2 मिनट अंदर चले जाओ, 5 मिनट मिला 5 मिनट। और कोई भी व्यक्ति, कोई भी भाई और बहन जो लिविंग आइडेंटिटी है, वो ये कह नहीं सकता कि मेरे को टाइम नहीं है। अगर ये कहता है तो बकवास करता है। मेरा सीधा सच्चा कहना है। और मेरा, मैं आपको बताऊं, मैं उड़ीसा में रहता हूँ। भाई बहन बहुत सारे अभी कल से मिल रहे हैं तो जानते हैं, कई नहीं जानते हैं। मैं उड़ीसा में रहता हूँ, कटक में रहता हूँ। और कटक और भुवनेश्वर जो है वो क्रीम सिटी ऑफ द उड़ीसा स्टेट, क्योंकि भुवनेश्वर में सचिवालय है, सेक्रेटरीट है, मिनिस्टर और सेक्रेटरी रहते हैं। और कटक में हाई कोर्ट है, वहाँ के जजेज रहते हैं, और कई डिपार्टमेंट ऑफ हेड जो है कटक में। मेरा फ्रीक्वेंटली ऑन ऑफ जो है, जो डिग्निटीज है जिसको हम सो कॉल्ड वीआईपी कहते हैं, उनसे मिलना होता है। किसी न किसी मौके पे उनको इनवाइट करना, मिलना एक नेचुरल प्रोसेस जैसा होता है। तो मेरे को लगता नहीं है कोई डिग्निटी जिससे मिल रहा। मैं ऐसे घर के मेंबर से मिलता हूँ, ऐसे मिलता रहता हूँ। तो वो खुद कहते हैं कि जब हम सोच लेते हैं कि ये काम करना है, हमारे पास बहुत टाइम है। जब हम सोच लेते हैं कि इस काम को नहीं करना है, हम शो ऐसा करते हैं कि आई एम वेरी बिजी, उसको ऐसा शो करेंगे। ये एक आईएएस ऑफिसर के खुद के वक्तव्य है, और वो आजकल दिल्ली में। ऐसे कई लोगों के ये वक्तव्य है कि हम जब चाह लेते हैं, मैंने इस पर ये बात बताई कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो अपने आप में समय निकाल नहीं सके, सबके पास टाइम है। इसलिए मैंने कहा कि ये अपने अंदर गुफा के अंदर बैठने की जो प्रैक्टिस है, ये हमें करनी पड़ेगी। और हम सोचे हम करें कुछ नहीं और प्राप्ति भगवान सब कुछ दे दे, इट इज इम्पॉसिबल। इसके लिए फिर मैं ये बात पूछता हूं और कहता हूं अपने को भी, दूसरों को भी, कि मैं बीके क्यों बना? भाई आई एम हियर। मैं ब्रह्मा कुमारी में क्यों आया? क्योंकि मैं सच्ची बात बताता हूं, दुनिया में भी जैसे भगत जो होते हैं ना, वो एक दिखाने वाले भगत होते हैं, एक भावना वाले भगत होते हैं। तो यहाँ पर भी सो कॉल्ड बीके भी है और बीके भी। दिखाने के लिए भी बीके बन जाते हैं कई आत्माएं, और हकीकत में बीके होते हैं। तो अपने आप से पूछो कि मैं कौन सा बीके हूं? बड़ी कड़वी दवाई है, बहुत कड़वी बात है, लेकिन ये हकीकत है। अगर मैं रियल बीके हूं तो कोई भी चीज मेरे लिए असंभव नहीं है। ये मेरे जीवन के अंदर मैंने करके देखा है। आज तक जो भी ईश्वरीय सेवा मुझे मिली, भगवान से, बाबा से, निमित्त आत्माओं से, मुझे आज तक मेरे को अनुभव नहीं कि वो काम नहीं हुआ। वो सेवा हुई है। चाहे वीआईपी को माउंट आबू लेके जाना हो, मैं कल भी शेयर कर रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा, देखिए हिस्ट्री में पहली बार पोस्ट पे रहते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माउंट आबू पहली बार गए, आज तक नहीं गया। बड़ी एक चैप्टर है, कितनी बार उसने मना किया, कितने उसको पीछे समय देना पड़ा, लेकिन बाबा ने सफलता दिलाई। कहने का भाव क्या है कि अगर मैं रियल में क्यों हूं, मुझे रियल में बाबा से प्यार है, रियल में मुझे बाबा से कुछ प्राप्ति करना है, तो इम्पॉसिबल वर्ड मेरी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए और नहीं है। क्यों?
क्या हो सकता है? रात भर जागना पड़ेगा, दिन भर मेहनत करनी पड़ेगी, एक दिन भूखा रहना पड़ेगा। सबसे नेगेटिव क्या हो सकता है? अरे भक्ति मार्ग में तो लोग महीने महीने भूखे रहते, निर्जला उपवास करते, रात रात भर तक नहीं जागते रहते। इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या? तो जब इससे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता तो मैं बाबा के दिए हुए वचन पर, बाबा के दी हुई बातों पर अमल करने में पीछे क्यों हटता हूं? क्योंकि इम्पॉसिबल मेरे डिक्शनरी में नहीं है, क्योंकि मुझे बाबा की, परमात्मा की, जिसको कहते हैं शस्त्र भुजाओं का साथ है। शस्त्र भुजाओं का साथ जिसको हो उसके सामने परिस्थिति आएगी, लेकिन परिस्थिति क्या करेगी उसको? यही तो करेगी ना कि आपको किसी के सामने बेइज्जत कर देगी। अरे इज्जत हमारी तो भगवान की इज्जत, मेरी इज्जत है। इस शरीर को अगर किसी ने 2 बार गाली भी दे दी तो मेरा क्या चला गया? कोई थोड़ा सा अपमान कर देगा, क्या हो गया? मैं एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। वहां पर एक डीजीपी थे, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। मैं उनको प्योरिटी दिया करता था, बड़े प्यार से मिलते थे। एक दिन हाईकोर्ट के एडवोकेट वो भी बीके हैं, उनको लेके सुबह सुबह में गया उनसे मिलने के लिए। वैसे सुबह सुबह का टाइम था, अपने बगीचे में से टहल रहे। देखा वो हमारी तरफ आने की बजाय अपने घर की तरफ चले। हम उसके पीछे पीछे, क्योंकि हर महीना हर मिलते रहते थे। पता नहीं उस दिन उनका क्या मूड था, वो तो वही जानते हैं। फिर वो तैयार होकर के अपने चैम्बर में आए और उन्होंने मेरे को बहुत कुछ कह दिया। मैंने कुछ नहीं सुनता, नो इफेक्ट। लेकिन मेरे साथ में जो एडवोकेट भाई गए थे उनको इफेक्ट हो गया। बोले यार ऐसे लोगों के पास में आप क्यों आते हो जिनके पास में आपके प्रति भावना नहीं? मैंने कहा भाई उसको सच्ची दुनिया का पासपोर्ट नहीं मिला हुआ है, वो गरीब है। हम कोशिश करें किसी तरह से इसको पासपोर्ट सच्ची दुनिया का मिल जाए। कोई पेशेंट आता है, वो उछलता है, वो नाचता है, रियल डॉक्टर उसको भी ट्रीट करता है। वो गाली देता है, फिर भी रियल डॉक्टर उसको ट्रीट करता है। उस गाली सुन करके नाचने से, उसको उल्टा सीधा कहने से रियल डॉक्टर भाग नहीं जाता है। वी आर द रियल सर्जन। इन आत्माओं को ठीक हम नहीं करेंगे, कौन करेगा? भाई हमारा भी यही लक्ष्य रहता है कि उसका पार्ट नहीं है सत्य में जाने का, तो छोड़ देते हैं भाई, हम छोड़ देते नहीं। हम वो आत्माएं हैं कि इन आत्माओं पर रहम करके इन आत्माओं का भाग्य बनाने का जिम्मेदारी ठेका हमको दिया हुआ है। हमको ये जवाबदारी भगवान से मिली हुई है। किसने दी हमें जवाबदारी? अगर ये विचार करें कि मुझे किसने जवाबदारी दी, परमात्मा ने दिया ना। परमात्मा कौन है? पिता सर्वशक्तिवान है। इस धरा पर वो आकर के ब्रह्मा को कितनी गालियां खानी पड़ी? खानी पड़ेगी नहीं? अगर मुझे 2 शब्द कह दिए तो क्या फर्क पड़ गया? और मैं पीछे मुड़ जाऊं, उसके दोबारा उसका दर्शन ना करूं तो इसका मीनिंग मेरे पास में ज्ञान कहां गया? ज्ञान तो साफ हो गया ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि इसी को कहा जाता है कि मेरा कनेक्शन उससे जुटा है या टूटा है। अगर मेरा कनेक्शन उससे जुटा होगा, मेरे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं, कुछ भी हो जाए, नो इफेक्ट। वही आत्मा बाबा से कनेक्ट रह सकती है। उस आत्मा पर बाबा का ही इफेक्ट होगा, कोई देहधारी का इफेक्ट नहीं। और उसी आत्मा को बाबा दिल तखत पर बिठाएगा। हमने अपने आप कह करके तो खुश कर लिया कि मैं दिल तक पर हूं,
लेकिन विचार करो कि रियल में क्या मैं दिल तक पर बैठने के लायक बनी हूँ। सोचो, विचार करो, अपने आप से पूछो, क्या ऐसी परिस्थिति में मैं फेस करने को तैयार रहता हूँ। तो परिस्थिति आने पे पता जी, पड़े, परिस्थिति आने पे पता पड़े। परिस्थिति नहीं है क्या? उस वक्त फेस कैसे करते हैं उस वक्त? वही कह रहा हूँ, परिस्थिति आपके सामने नहीं है क्या? आती है। आज की परिस्थिति नहीं है क्या? आज की परिस्थिति मैं आपको साफ शब्दों में बता रहा हूँ। आज भी आज बाबा का काम ऊपर चल रहा है, परिस्थिति नहीं है। विचार चलता है कि कैसे इसको 2 महीने में कंप्लीट करें। ठीक है बहन जी, करा रहे। अरे ये मेरा अपना काम है, मेरा अपने घर का काम चलता है, तो मैं किसी भी प्रकार से उसको परिस्थिति को समझ करके उसको कंप्लीट कराने को, मेरे घर में 2 महीने के बाद में बच्चे की शादी है, होता है कि नहीं? तो हम उसको कंप्लीट कराते हैं कि नहीं? जी जान लगा करके 20 नाखून का जोर लगा करके हम उसके पीछे लगते हैं कि नहीं? यहाँ वो सोच चलता है। मैं साफ शब्दों में पूछ रहा हूँ, चलता है सोच? क्योंकि हमारी परिस्थिति नहीं, ये कॉमन परिस्थिति है नहीं, ये मेरी परिस्थिति है, मेरे सामने बात है, मुझे करना है। तो बाबा का प्यार उस आत्मा को मिलेगा कि? मैंने पहले भी कहा कि जिस समय अगर हम संकल्प श्रेष्ठ कर लेते हैं, उसी समय परमात्मा की ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है। जैसे बाहर निकलते सूर्य की ऊर्जा मिलनी शुरू हो जाती है। लेकिन कौन करे? हो रहा है, चल रहा है, जब हो जाएगा हो जाएगा। तुम कौन से बच्चे दिल के जब बच्चे हैं, तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अपने आप से बात करो, अपने अंदर की गुफा में जाओ, चेक करो कि मैं अनटच हूं या इन आंखों से देखते ही मुझे वो सारे पदार्थ, सारे संबंध, सारे रिश्ते टच कर लेते हैं। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे देखना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, इस लाइफ को चलाना पड़ेगा, लेकिन अनटच, और उसका प्रैक्टिस रेगुलर करना पड़ेगा, एक दिन से काम नहीं। दूसरी बात कि हम आत्माओं को बाबा की मदद मिलती रहती है, लेकिन कब? जब हम बाबा को मदद करते हैं। वन वे नहीं होता है। मैं आपको मांगता रहूं, चलेगा? आपने जब मेरे को कहा भाई जी आज थोड़ा सा मेरे को दुकान पे आना है, अपनी कार्य के लिए थोड़ा 1 घंटा टाइम देना, मैं आज वो नहीं मिल पाया। और मेरे को जब जरूरत पड़ी भाई जी मुझे थोड़ा सा मदद कर दो, आप कहेंगे तो देखो, लेकिन उसके बावजूद भी बाबा हम बच्चों को संकल्प करते ही मदद करना शुरू करते हैं। वो नहीं देखता कि ये बच्चा क्या कर रहा था अभी तक, वो नहीं देखता कि लायक है नहीं लायक है, वो नहीं देखता कि इसके पास क्या है, वो नहीं देखता कि कितने समय से ज्ञान में आ रहा है। वो किसी की जाति धर्म नहीं देखता, वो किसी का पोस्ट पोजिशन नहीं देखता। उसको जो प्यार से याद करता है, संकल्प करता है, उसी समय वो मदद करना, उसकी सूक्ष्म मदद मिलना शुरू हो जाता है। ओके, जल्दी जाना है, टाइम हो गया, टाइम हो गया, सबको जल्दी जल्दी हो रही है। अब अपने बारे में प्रोग्राम लगाएंगे। तो इस प्रकार से बाबा कहता है कि बच्चे हम बहुत 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 परम भाग्यशाली आते हैं, लेकिन उस चीज को, उस भाग्य को मैं कायम रख रहा हूं या नहीं,
उसने तो दे दिया हमें, कहते हैं उसने तो हमें पूरा सागर के अंदर लेकर के छोड़ दिया, भाग्य के सागर में हमें लेकर के छोड़ दिया। लेकिन क्या मैं आत्मा उस भाग्य को लेने के लायक अपने आप को बना पाई या नहीं बना? ये नहीं, ये किसके ऊपर है? ये मेरे ऊपर। कलम तो हमें दे दी है, अब हम कितनी भाग्य की रेखा खींच सकते हैं वो हमारे हाथ। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आपसे बोलना हुआ। मैं बहुत प्रसन्नता है हमारे आदरणीय आए थे, म्यूजियम के कार्य देखते हैं ऑल इंडिया में। यहाँ पर म्यूजियम भाई साहब नहीं बनाया है, इसलिए अलीगढ़ का ही बनाया। जगह जगह जहाँ पर भी सेवा बाबा देता है। वंडरफुल तो कहानी ये है कि मुझे ये आर्ट के बारे में, मूर्तियों के बारे में मेरा बचपन से कोई रुचि नहीं था, लेकिन बाबा ने कहा ये करना पड़ेगा। अरे एक मिनट बैठ जाओ, क्या फर्क पड़ा है? ओके, अभी हम आप शरीर का नाम नथमल भाई है। नथमल भाई नथमल भाई नथमल भाई 1973 से बाबा ने इस आर्ट को पकड़ लिया। हम तो लौकिक जन्म राजस्थान में, बिजनेस के लिए हम गए थे उड़ीसा कटक, लेकिन बाबा को दूसरा ही बिजनेस करवाना। हमने सोचा भी नहीं था कि हम ऐसे रास्ते चलते भगवान मिल जाएगा और उस कार्य में लग जाएंगे, ये तो वही जानता था। और बाबा की सेवा में बाबा ने लगा दिया। बाल ब्रह्मचारी हैं, समर्पित हैं। और आप सभी देवी और देवताओं के दर्शन करके मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही। आपको कितना लाभ मिला मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे आपसे बहुत लाभ मिला। हमें बहुत लाभ मिला। क्यों? मैं हमेशा कहता हूँ, लोग वैष्णो देवी जाते हैं, कितना कष्ट उठा के जाते हैं यहाँ से। यहाँ पे कोई भाई बहन गए वैष्णो देवी? 2 बार 3 बार कुछ लोग गए। वहाँ कितना देर खड़े होने को देते हैं? 1 सेकंड 1 सेकंड में नहीं रहते। और इन वैष्णो देवियों को और देवताओं के मैं कितने घंटों से बिना किसी कष्ट के दर्शन कर रहा हूँ, तो मेरा भाग्य नहीं? वहाँ तो देवियों के सामने आंखें बंद कर लेते, तो देवी दर्शन कर रही है, हम क्या कर रहे हैं? हम दर्शन नहीं कर रहे। और मैं तो आंखें खोल करके आप सभी देवियों का देवताओं का दर्शन मुझे मिलता है, इसलिए आपसे भी ज्यादा भाग्यशाली ये आपका है। पक्का? ठीक है क्योंकि आप सबको मैं एक मिला, आप मुझे आप इतने मिले। आप इतनों के दर्शन कर रहे हैं, वही करें आप 20 के, हम आपसे 20 के प्लस 21 आप भाग्यशाली हम। तो इसलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष हमारी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया। यहाँ पर भी थोड़ा सा म्यूजियम बनाने का हमारा विचार है। नंद किशोर भाई जी जो थे, उनसे हमारा बहुत वर्षों से बहुत अच्छा संपर्क हुआ था, और उन्होंने भी ये प्लान बना करके, और उनका भी मन में भावना थी, जैसे अलीगढ़ का मकान कंप्लीट करवाने के लिए निमित्त बनाया, तो उन्होंने कहा था इस कंस्ट्रक्शन को भी आप थोड़ा आकर के देखो और इसको शुरू करो और इसको बनवाओ। वो नहीं हो पाया क्योंकि समय की व्यस्तता और दूरी के कारण, लेकिन बाबा ने कंस्ट्रक्शन जो भी आप सबके पुरुषार्थ से चल रहा है। मेरा तो इतना ही कहना है कि उसकी एक डेट फाइनल करो और उसको फिनिशिंग करो, क्योंकि यूज के लायक हो जाए। आज कोई भी आपके घर में आता है तो आप सब जानते हैं कि उसको व्यवस्था नहीं है। इतना बड़ा सब जोन का ऑफिस, और वहाँ पर जब इतना कार्य हो गया है तो एक छोटे सा कार्य बचा हुआ है, उसको बहुत जल्दी भी हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको फिर से धन्यवाद देते हुए वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। 1 मार्च शिवरात्रि है, तो ऐसा लक्ष्य रख सकते हैं 1 मार्च 2022
और शांति जी नथमल भाई जी को भी इतनी सुंदर क्लास कराने के लिए, क्योंकि अनुभवी क्लास हम सभी को मिली धारणा युक्त, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने उड़ीसा से उड़कर हम सबके बीच पहुंच गए। तो क्योंकि पहले भी हम मिलते रहे हैं और उन्होंने जो म्यूजियम बनाया, उन्होंने जो मूर्तियां हैं बहुत, क्योंकि देखो उनकी जो कला है, आज उन्होंने कहा ना अपने अंदर कला क्या है उसको निकालो और फिर उसको यूज करो। तो उनकी जो कला है उसको देखने के लिए कितने लोग आते हैं, उनके अंदर जो कला की विशेषता थी उन्होंने उसको प्रत्यक्ष किया हम सबके आगे, और फिर से उसे प्रत्यक्ष करने के लिए हम सबके बीच में पधारे। तो नथमल भाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमलेश बहन जो हमारी कटक की आगरा की जगह उनके साथ रहते हैं, बहुत पुराने भाई हैं, तो उनको भी यहाँ आने के लिए और ये अवसर देने के लिए धन्यवाद। बाकी आपको सुना है? अभी तो मैं सब सामने हूँ। हाँ, वो 1 मार्च को कह रहे हैं, 1 मार्च को शिवरात्रि है। भाई ने संकल्प किया है तो पूरा ही होगा। हाँ ओम शांति। बाबा भी यही कहते हैं ना कि आप डेट फिक्स करो, तो उस अनुसार से वो सारा संसाधन भी इकट्ठे हो जाते हैं, संकल्प भी इकट्ठे हो जाते हैं। तो जैसे 1 मार्च 2022 शिवरात्रि है, तो अभी हमारे पास लगभग 2.5 महीना तो है ही, 3 महीने। हाँ 3 महीने करीब है। तो उसमें जरूर हम सभी ये लक्ष्य रखें और बाबा को देवें जरूर, और सवेरे भी अमृत वेला की प्रकाश दें और अपने तन मन धन हर प्रकार से देखिए कोई भी प्रकार का विघ्न उस पार करते हुए, और जरूर हम इसमें सहयोगी बनने का ऐसा लक्ष्य रखें। ओम शांति। विभोर भाई को हमने निमित्त बनाया है, जो भी सेवा है विभोर भाई को आप सब देंगे। विभोर भाई निमित्त बने हैं, ठीक है। चलिए 1 मिनट योग करते हैं। सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। अच्छा हुआ जो हुआ क्यों डरे, अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करें। अच्छा हुआ जो हुआ क्यों डरे, अच्छा ही होगा फिक्र क्यों करे, हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है, खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो।
चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो।